हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटिस्फाई मैथ्स पे। और आज आपका स्टार्ट हो रहा है अनुसंधान बैच फॉर CSIR नेट गेट और सेट एग्ज़ाम्स के लिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। आज मॉडर्न अलजेब्रा में आज का जो टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक्स ऑफ द सेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला फर्स्ट है सिलेबस ऑफ द मॉडर्न अलजेब्रा, और जो सेकेंड है डेफिनेशन ऑफ अ सेट। यदि टाइम बचा तो फिर सबसेट और पावर सेट भी क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जो मॉडर्न अलजेब्रा है वो एक प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। डिटेल में देखिए, जो जो मैथमेटिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस वो टू पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट प्योर मैथमेटिक्स और सेकंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक, तो प्योर मैथमेटिक्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं इसको जान लीजिए। तो फर्स्ट आता है रियल एनालिसिस, फिर सेकंड आता है लीनियर अलजेब्रा, फिर थर्ड आता है मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, फिर फोर्थ आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक, और अप्लाइड वाले पोर्शन में फर्स्ट आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर सेकंड आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर थर्ड आता है COV कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, फिर फोर्थ आता है LPP, आप कह लो लीनियर प्रोग्रामिंग LPP, फिर फिफ्थ आता है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। यही मेजर पोर्शन होते हैं फॉर CSIR एग्ज़ाम्स के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ बच्चे पूछते हैं सर यदि नेट या फिर JRF क्वालिफाई हो जाए तो हम किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं या फिर इनरोल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट का नाम लिख दे रहा हूँ, शायद आपको ना पता हो। यहाँ लिख रहे हैं टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पे आता है IITs, ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक, इसमें JRF के थ्रू होता है। फिर दूसरा आता है टीफर का नाम नहीं पता तो टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, इसमें भी JRF के थ्रू हो सकता है एडमिशन आपका PhD के लिए। यहाँ लिख देना फॉर PhD। ठीक, फिर थर्ड आता है ISI नहीं पता है तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक, इसमें भी JRF के थ्रू होता है। फिर थर्ड आता है CMI। ठीक है, CMI मतलब चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर फोर्थ आता है HRI नहीं पता है तो इसका होता है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें भी JRF के थ्रू होता है। GRF और NBHM। ठीक है, फिर पांचवा आता है IISER। ठीक है, इसमें भी किसके थ्रू होता है, JRF के थ्रू। इसमें JRF और गेट भी लगता है, गेट के थ्रू इसमें होता है, और JRF होगा तो हो सकता है। ठीक है, यही आपके टॉप इंस्टीट्यूट है। और एक और बच रहा है, देखिए
एक और बच रहा है ISC बेंगलोर, इसमें भी JRF के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। फिर यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, सॉरी यहाँ पे यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो फर्स्ट आता है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर आता है BHU, ठीक, फिर थर्ड आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर फोर्थ आता है EU, फिर एक आता है, ठीक है। तो ये टॉप इंस्टीट्यूट है जामिया, इसका आपने नाम पता है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और ये टॉप इंस्टीट्यूट। अब ये मैंने जो नंबर लिखा है ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बस नंबरिंग करने के लिखे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि या बेहतर या इक्विवेलेंट है, या भी जो सब है फॉर PhD जो है लिखे हैं सब इक्विवेलेंट है, या जो सारी चीज़ें हैं क्या है इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने सिलेबस पे। तो जो मॉडर्न अलजेब्रा है, जो मॉडर्न अलजेब्रा है उसका सिलेबस है, उसमें पहला है ग्रुप थ्योरी, ठीक। तो ग्रुप थ्योरी में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसको यदि हम 3 भाग में डिवाइड करें तो फर्स्ट है सेट थ्योरी, या जो फर्स्ट है इसको हम सेट थ्योरी बोल सकते हैं, ठीक। जो सेकंड है इसको नंबर थ्योरी आप बोल दो, ठीक। और जो थर्ड है, थर्ड और फोर्थ, इसको हम बोलते हैं ग्रुप थ्योरी, ठीक है। इसमें कवर करेंगे हम परमुटेशन, कम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डी अरेंजमेंट्स। फिर इसमें आता है नंबर थ्योरी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, डिविजिबिलिटी इन जेड, कांग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यूलर्स 5 फंक्शन प्रिमिटिव रूट्स, ठीक है। और ग्रुप में यह सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। आगे आते ये भी सिलेबस में ही है रिंग थ्योरी, ठीक है। तो रिंग थ्योरी में रिंग्स हो गया, आइडल्स हो गया, प्राइम्स हो गया, मैक्सिमम आइडियल्स हो गया, कोसेंट हो गया, और जो भी बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, डेफिनेशन ऑफ अ सेट। ये सबको पता है डेफिनेशन ऑफ अ सेट क्या होता है, तो यहाँ इसका जो डेफिनेशन यहाँ लिखें, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या है अभी बता रहे। इसका पहले डेफिनेशन है तो सबको पता है, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो परंपरा सदियों से चली आ रही वही डेफिनेशन है, ठीक है। तो एक शब्द आता है वेल डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है वेल डिफाइंड, ठीक। तो वेल डिफाइंड मतलब क्या है, तो यहाँ हमने लिखा है कि वेयर वेल डिफाइंड मीन्स देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, यहाँ लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे, शुड बी नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेट। मतलब क्या है कि जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कोई सेट है, यदि उसमें से एक्सक्लूजन करें या इंक्लूजन करें, मतलब किसी को बाहर निकालें या अंदर करें, तो उस सेट पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड, क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो किसी क्लास में यदि ब्रिलियंट स्टूडेंट का ग्रुप निकाला जाए तो वह वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि ब्रिलियंट कौन है कितना है, या इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो वह वेल डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। मतलब किसी को एक्सक्लूजन करें या इंक्लूजन करें तो उस सेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, यही डिफिनीशन है। और जैसे एक और एग्जांपल लें, जैसे सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो यह वेल डिफाइन है, ठीक है, यह क्या है, वेल डिफाइन है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन दिए गए हैं सेट के, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर के, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये तो सबको पता ही है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ दिया है, सेट ऑफ जेड, जहाँ जेड इज आल्सो शो एज द एलिमेंट, ठीक है, ये तो सबको पता है। आज का जो क्लास रहने वाला बहुत ही बेसिक रहने वाला है, ठीक है। अब आता है इम्पटी सेट क्या होता है, तो यहाँ लिखा है द सिंस इम्पटी सेट इज आल्सो वेल डिफाइंड देयरफॉर दिस कलेक्शन इज आल्सो अ सेट विच इज कॉल्ड एन इम्पटी सेट। मतलब इम्पटी सेट हम उसको बोलेंगे
जिसमें जिसमें जो कलेक्शन होगा, जिसका जो कलेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा। लेकिन क्या होगा, वो भी क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। मतलब क्या है, हमको सेट किसी को दिखाना होगा तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्या वो वेल डिफाइन है कि नहीं है। ठीक है, यदि हम कोई कलेक्शन ले रहे हैं, कोई इम्प्टी कलेक्शन ले रहे हैं, अगर वो वेल डिफाइन है तो वह क्या होगा, इम्प्टी सेट होगा। क्या होगा, इम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इसका जो नोटेशन होता है इम्प्टी सेट को हम इससे ऐसे, या फिर फाई तो फाई को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, अगर ना है तो ऐसे। ठीक है, ऐसे सही से रुके बना दें फाई को ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो एम्प्टी सेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी दी गई है, बेसिक जो टर्म होते हैं कैसे, उसके बारे में ठीक है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे सेट है, लिखा फर्स्ट में लिखा है कि सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो भी सेट होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक्स हो गया या फिर वाई, मैंने कैपिटल लेटर्स में डिनोट करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है सेकंड में, ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड नंबर आर एलिमेंट ऑफ द सेट एंड यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। मतलब यदि सेट के कोई भी एलिमेंट होंगे, चाहे ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उस, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से। किससे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, अभी आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। थर्ड लिखा है, इफ एक्स इज अ सेट एंड ए इज ए एलिमेंट ऑफ एक्स, वी राइट ए बिलोंग्स इन एक्स एंड वी रीड ए बिलोंग्स इन एक्स। यदि मान लीजिए, जैसे एग्जांपल मैं लिख दूं, यदि ए एक्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो जो ए है वह एक्स, देखिए अब यह क्या है, यह जो एक्स है कैपिटल लेटर, इससे हमको क्या क्या दिख रहा है कि यह जो एक्स है वह क्या है, सेट है, और यह स्मॉल है। ठीक है, तो हमको यह पता यहाँ पे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड द नंबर और एलिमेंट इन अ सेट एंड यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो यह जो ए है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये स्मॉल लेटर में होगा, और जो एक्स है वह कैपिटल लेटर में है, इसका मतलब क्या है, सेट है। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेट को अभी रोकते हैं। देखिए अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है रोस्टर मेथड और सेकंड होता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, लिस्ट, यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द सेट सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब जिसको हम कॉमा के अंदर लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख दूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल लिख लूँ, ठीक है, जैसे टू, सॉरी, एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ लिख लूँ 2 3 4 5। ठीक है, देखिए यदि हम कामा के रूप में किसी सेट को अरेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वह क्या होगा, रोस्टर मेथड का मतलब इसको बोलेंगे रोस्टर मेथड। जैसे वाई कोई सेट है, वाई कोई सेट है, इसके अंदर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यदि हम कामा कामा लगा कर किसी सेट को अरेंज कर पा रहे हैं तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, रोस्टर मेथड। ठीक, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, इसमें लिखा है वी स्टेट कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट दैट इज एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी ऑफ पी। जैसे यदि मान ले रहे हैं कि ई है, ई जो ई है कोई सेट है, यदि उसको हम ऐसे डिनोट कर पा रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा, वह सेट बिल्डर मेथड, जिसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर मेथड। जैसे जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ एक्स, एक्स इज एन, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर,
ऑड नंबर, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा यहाँ यदि हम मान लें x, ठीक, तो इसका मतलब होगा x सच दैट x इक्वल टू 3n, ठीक है। n जहाँ n क्या बिलोंग करेगा, जहाँ जो n है नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आता है नोट पॉइंट क्या होता है, ए सबसेट बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। मतलब यदि ए बी में कंटेन कर रहा है तो जो बी है ए का क्या होगा, सुपर सेट होगा, ठीक है। एक और नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट यहाँ पे, इफ ए नॉट सबसेट ऑफ बी, सबसेट आर इक्वल टू बी, देन बी इज called a not superset of A, ठीक है। मतलब यदि A B में बिलोंग नहीं कर रहा है तो जो B है उसका सुपरसेट क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं सम सिंबल्स ऑफ द सेट। तो यहाँ फर्स्ट जैसे सिंबल, ये सब बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे। फॉर ऑल इसको बोलते हैं, फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी, ठीक है। फिर दूसरा आता है देयर एक्सिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको सही बना लीजिए, इसको बोलते हैं देयर एक्सिस्ट। फिर तीसरा आता है बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। इसी तरह फोर्थ आ जाएगा डज नॉट एक्सिस्ट। फिर फिफ्थ आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स, क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स। सिक्स आ जाएगा इस, सॉरी रुकिए इसको सही से कर दें, चलिए इसको छोड़िए, यहाँ देखिए ऐसे अगर रहेगा दिस इम्प्लाइज, क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिख दे रहे हैं। यदि 7 ऐसे रहेगा, इसको बोलेंगे इफ एंड इफ ओनली, क्या बोलेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इफ एंड इफ ओनली, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, इफ एंड इफ ओनली। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब नोटेशंस हैं, आप सब लोग जानते होंगे। चलिए आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे सुपर सेट, पावर सेट और सबसेट, ठीक है। चलिए।